राधे राधे। वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण हमारा पूरा परिवार पीड़ा को प्राप्त होता है, हानि को प्राप्त होता है, या हमारे कार्यस्थल पर हो, हमारी फैक्ट्री में हो, कहीं पर भी जहां हम व्यापार करते हैं तो अनेकों लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो वास्तु दोष, यदि हम कोई भवन निर्माण कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं या किसी व्यापारिक स्थल का निर्माण कर रहे हैं, तो वास्तु का ज्ञान लेकर के वास्तु विशेषज्ञ से पूछ करके निर्माण कर सकते हैं और वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो एक स्थिति रही। दूसरी स्थिति, हम निर्माण कर चुके, वास्तु दोष आ चुका, अब क्या करें? तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत से उपाय हैं जिन्हें करके तोड़फोड़ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब परिस्थिति है कि तोड़फोड़ भी करने में सक्षम नहीं है, तो अब क्या किया जाए? वास्तु दोष है, तोड़फोड़ करने में सक्षम नहीं है या इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है और वास्तु दोष से मुक्ति भी पानी है, तो ऐसे में क्या करें? तो इसका एक उपाय है। सर्वप्रथम तो अपने घर को साफ और स्वच्छ रखें। दूसरी बात, आप जो भी सामान घर में रखें उसको व्यवस्थित रखें, अव्यवस्थित ना रखें। बहुत से घरों में आपने देखा होगा जहां गृहिणी या परिवार के लोग सभ्य सुसंस्कृत हैं, वो एक या दो कमरे के घर में भी व्यवस्था चला लेते हैं, और जहां ऐसा नहीं है वहां पर 10 कमरे हों तो वो भी कम पड़ जाते हैं, उन सब में अव्यवस्थित सामान आपको मिलेगा। अब किसी ने कहा व्यवस्था से मतलब क्या है, आप स्वयं बताइए। यदि किसी कमरे में सामान बिखरा पड़ा हो, पैंट कहीं पड़ी, जूते कहीं, मोजे कहीं, और आपका कोई भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो क्या आपको वो देख करके अच्छा लगेगा? बिखरा हुआ सा बिस्तर, चादर में सलबटे हो, लाइट बड़ी धीमी सी हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि उस सब परिस्थितियों से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? जूते व्यवस्थित प्रकार से रखे हुए हो, भले ही मकान में फर्श सादा हो, भले ही मकान बिल्कुल साधारण स्तर का हो, चादर सही बिछी हुई हो, कपड़े यथास्थान रखे हुए हो, रोशनी से भरा हुआ कमरा हो, यानी उससे सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और आपको वो अच्छा लगेगा। तो इससे क्या समझ में आया? यही कि व्यवस्थित चीजों से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और अव्यवस्थित चीजों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यही हमारा वास्तु का ध्येय है कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जैसे एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, यदि हमारे घर का द्वार दक्षिणमुखी है, हमारा घर दक्षिणमुखी है, तो क्या करें साहब ऐसे में? अब एक ने कहा साहब प्लाट सस्ता था, मेरा इससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने ले लिया और मुझे मकान बनाना पड़ा, अब क्या करें? तो जो उसका ऋणात्मक प्रभाव है वो तो अपने स्थान पर है ही, लेकिन आप घर में जैसे ही अंदर प्रवेश करें, ठीक सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ हो जो आपको कैप्चर कर सके, आप उसमें पूरे दिखाई दे सके, तो दक्षिण दिशा से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा को, तरंगों को, वो जो शीशा आप लगाएंगे, जो दर्पण आप लगाएंगे, बहुत अच्छे स्तर तक उसको वो पकड़ लेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अब हमने कहा दक्षिण का जो स्थान है वो खाली नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। जब गेट होगा, दरवाजा होगा, तो उसके सामने खाली स्थान होगा, तो सीधी सी बात है दक्षिण का क्षेत्र आपका हल्का हो गया। उसका भी भैया एक उपाय है, क्या करें आप अपने दक्षिण दिशा पर ऊपर एक बढ़िया सा ध्वजा लगा दें, एक पताका लगा दें आप भगवा रंग की, उसमें आप बजरंगबली का चित्र हो तो बहुत अच्छा है, या स्वास्तिक बना, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन वो ध्वजा आप लगा दें। घर का जो द्वार के सामने का हिस्सा है, उसके अतिरिक्त जो दक्षिण वाला हिस्सा है उस पर भारी सामान रख दें आप, तो बड़ा लाभदायक होगा आपका। दूसरा, आपने चलिए जो जैसे किया, जो वास्तु दोष आ गया, आप कम से कम ईशान कोण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, ज्यादा कुछ नहीं तो उसको जल का स्थान बना दें, यह भी आपके वास्तु के हिसाब से लाभदायक रहेगा। और इस सब से हट करके जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट से प्रतिदिन प्रार्थना करें, घर में आप आरती करें, दिया जलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परम पिता परमेश्वर, जो भी हमसे त्रुटियां इस मकान के निर्माण में रह गई हैं उनको ठीक करें, गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और सकारात्मक ऊर्जा घर में आप रखें।
दूसरा, प्रातःकाल और सायकाल घर में, अब तो मोबाइल घर घर है, तो आप उसमें कोई अच्छा सा मंत्र या कोई भजन या हनुमान चालीसा आदि आप उसमें चला दें या मधुर संगीत चला दें। यानी प्रातःकाल और सायकाल कोई तीव्र या कर्कश आवाज वाली चीजें ना चले, कम से कम कुछ समय के लिए आप जो है भगवान के भजन आदि सकारात्मक चीजें आप चला दें। बाकी समय आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है आप टीवी आदि पर जो नकारात्मक दृश्य देखते हैं, जो नकारात्मक तरंगे उससे निकलती है, बुरे सीनों से, हिंसा के दृश्यों से, तो वो नकारात्मक तरंगे भी प्रभाव डालती है। कैसे? जैसे सकारात्मक तरंगे प्रभाव डालती हैं, राम का नाम जपने से लाभ होगा, इसी प्रकार जो हिंसात्मक ध्वनि उस टीवी से निकलेगी वो भी प्रभाव डालेगी। आप कहेंगे तो क्या पिक्चर देखना छोड़ दें? मैंने ऐसा नहीं कहा। आप क्या करें, आप उस समय थोड़ा आवाज कम कर दें, दृश्य गंदे अश्लील उनको हटा दीजिए आप उस समय के लिए, वैसे भी परिवार के लिए कोई अच्छा नहीं है। मैंने आपको मना नहीं किया, पर आप ऐसा इतना तो भैया करना पड़ेगा आपको। दूसरी विशेष बात आप जो करें, चलिए ये सब भी हो गया, क्या करें, घर में आपसी तालमेल अच्छा रखें, प्रयास करें कलह कम हो। क्या करें, घर में प्राय, देखिए हर घर का नहीं कह रहा हूं, प्राय घर में एक आदत होती है, हम घर से बाहर गए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, तो आप जब जाएं तो राम नाम बोल करके जाएं, जब आए तो राम नाम बोले, राधे राधे बोल दें, जय माता की बोल दें, जो भी आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका नाम बोल करके जाएं, और आकर के उसके नाम से ही आप घर वालों का अभिवादन करें, और घर वाले भी आपके प्रति उत्तर दें। तो उससे क्या होगा, जो ऋणात्मक तरंगे बाहर से आपके साथ अंदर आई वो अंदर नहीं आ पाएंगी। आप जब ईश्वर का नाम लेकर घर में प्रवेश करेंगे, और अन्य उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहां वास्तु दोष हो, सोने से पहले, वैसे तो सभी जगह आप ईश्वर से प्रार्थना करके सोएं, ईश्वर का नाम लेकर के सोएं, प्रातः उठें, धरती माता को आप इस अपने हाथ से इस प्रकार से मस्तक पर लगाए, क्षमा मांगे कि धरती माता हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, आप माँ हमें क्षमा करें। इसका एक मंत्र भी है, पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो मंत्र भली प्रकार नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने पहले मंत्र को भी बताया था, पुनः मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे से कार्य करें। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करें। आप अपने कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी करके, अग्र में करके, आगे वाले भाग में लक्ष्मी माता के दर्शन करने के प्रयास करें। कर मध्य सरस्वती करके, मध्य में नहीं, अपनी हथेली के मध्य में सरस्वती माता के दर्शन करने का प्रयास करें। ठीक है ना, बड़ा आसान सा। और कर मूले तो गोविंदा भगवान विष्णु का आप दर्शन करने का प्रयास करें। आप मन में ध्यान करेंगे तो भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे आप काम करें, ईश्वर का नाम ले, बहुत सारी चीजों में आपको लाभ हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको मैं मंत्र बताऊंगा। यदि वास्तु दोष है तो वास्तु पुरुष की पूजा के लिए हम किस प्रकार का मंत्र का जाप करें जिससे हमें लाभ हो। राधे राधे।